वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। एंड्रॉयड ऐप आपने डाउनलोड किया होगा और speedearning.com। दोस्तों आज बात कर रहा हूं मैं अपनी 19 सालों की ट्रेडिंग यात्रा की। एक्चुअली जब भी लोग कोई काम करना चाहते हैं तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि सक्सेस के लिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये इस तरीके से काम करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी, और इस बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं आप, बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं। और कई लोगों को लगता है कि जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं वो कंसिस्टेंटली बगैर थके, बगैर हारे, बगैर टूटे काम करते ही चले जाते हैं। पर असल में दोस्तों कहानी कुछ और होती है। ऐसा नहीं है कि इतने सालों की ट्रेडिंग में हम लगातार ही जैसे काम करना चाहिए वैसे ही काम करते चले गए। कई बार हम रुके, कई बार हम टूटे, कई बार हमने धोखा खाया, कई बार हमारी कैपिटल खत्म हो गई, फिर भी हम काम करते रहे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे एक एक इंस्ट्रूमेंट में हम इवॉल्व होते चले गए, कि कैसे आपने इंट्राडे किया इक्विटी कैश में, फिर डिलीवरी उठाई शॉर्ट टर्म की, फिर कब आपने निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को हाथ लगाया, कब ऑप्शंस को हाथ लगाया, कभी स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस को किया, और फाइनली कहाँ पहुंचे, अभी क्या करते हैं, कितना कैपिटल यूज करते हैं, कितनी लिवरेज को यूज करते हैं। ये सब कुछ इस कहानी में आपको प्रैक्टिकली सुनने को मिलेगा और ये चीज़ आपको काफ़ी मदद करने वाली है, तो आखिर तक इसको सुनिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप टुकड़ों टुकड़ों में काम करो, थक हार के चलो। आप कहीं चल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में चल रहे हैं, थक हार के चल रहे हैं, फिर भी अगर आप चलने को जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि शुरुआत में 5-10 शेयर लेने में भी डर लगता है। आपको लगता है कि पता नहीं यार, स्टॉक मार्केट का मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, कैसे ट्रेड करते होंगे। तो आप शुरू शुरू में 5-10 शेयर लेने में भी डरते हैं। 5-10 शेयर में जब वो प्रोसीजर सामने आता है कि ये हो गई बाइंग, ये हो गई सेलिंग, ये हो गया स्टॉप लॉस, तो आ रहे, ये तो मज़ेदार है। हाँ, ये कहूँगा स्टॉप लॉस की आदत डालते डालते साल भर तो ऐसे ही गुजर गया था। ये स्टॉप लॉस ऐसा नहीं पता नहीं था, पता होने में 2-3 महीने गुजर गए, ये मैं मानूंगा, लेकिन पता होने के बाद भी स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं पड़ी थी। तो छोटी क्वांटिटी लेके छोड़ छाड़ के चले जाते थे। जब रेंज बाउंड मार्केट होता था तो ऐसा पता लगता था चीज़ें नीचे जाके अल्टीमेटली आज शाम तक या कल परसों तक तो ऊपर आके बिकी जाती है। फिर 4-6 महीनों में एक लंबा करेक्शन आता था, तब वो शेयर फंस जाते थे 3-3 महीने के लिए, हमारी कैपिटल फंस जाती थी 3-3 महीने के लिए। फिर कहीं जाके भाव आता था, उसके बाद ट्रेडिंग चालू होती थी। तो ये लगा कि अरे ये तो गड़बड़ वाली बात है। अच्छा, जैसे ही डर खत्म होता है, पहले एकदम लालच में आके छलांग लगाते हैं। तो पहले 5-10 शेयर में ट्रेड करते हुए भी परेशानी हो रही थी। बाद में क्या हो गया कि सीधा ही 1000-2000 शेयर लिए, क्योंकि शुरुआत वैसी होती है ना कि 100 शेयर लिया आपने, 8 रुपये ऊपर बिक गया, 800 शेयर, 800 रुपये मिलते ही दिमाग में ख्याल आता है कि यार 1000 शेयर लिए होते तो अभी तो 8000 मिल जाते। तो जाहिर है 2-4 दिन बाद आप ये जरूर करो कि 2000 शेयर ले लिए और एक झटके में वो 15 रुपये नीचे चला गया, 30,000 रुपये माइनस हो गए। 50,000 की कैपिटल में से 30,000 रुपये एक ही दिन के अंदर खत्म हो गए। तो आपकी ट्रेडिंग चल रही है, धीरे 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 आपको मालूम पड़ रहा है कि चीज़ें कैसे करनी है। शुरू में हमको कुछ भी स्टडी करना भी समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टडी करने के लिए सवाल क्या है उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या जानना चाहते हो। शुरुआत में थोड़ी हमको कोई बताने वाला था कि ये सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में ये स्टॉक है, इनको स्टडी करो, म्यूचुअल फंड और एफआईआई की होल्डिंग चेक करो, ये स्टॉक्स के चार्ट चेक करो। चार्ट में तो हम तो साल 2 साल तक एक ही कहानी बोलते रहे कि हमको नहीं मालूम चार्ट में कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, मैं तो जानता ही नहीं, कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे MACD RSI वगैरह, ये मुझे नहीं मालूम, तो मैं चार्ट कैसे देखूँ। लेकिन इतना कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रहा था कि आप चार्ट में ये तो देख सकते हो ना कि ये रेट इस तारीख को था, फिर इसने ये बॉटम बनाई, फिर वापस रिकवरी दिखाई, ये पिक बनाया इस तारीख को, ये तो देखा जा सकता था। लेकिन शुरू शुरू में हम अपनी कमजोरियों पे भिड़े रहते हैं, हम उसी में अटके रहते हैं। सेल्फ डाउट सबसे ज़्यादा है। सेल्फ डाउट हर एक इंसान की परेशानी है। जब आप बच्चे होते हैं तब आपको आपकी फैमिली बहुत प्यार करती है, आप भी पूरी उम्मीद से भरे होते हैं, आपने कोई ठोकर या नाकामी झेली नहीं होती है, तो उस वक्त तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान छू रहा होता है। फिर धीरे 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 थोड़ी फेलियर आती है, फिर आसपास फैमिली के लोग भी आपको 2-4 बातें सुनाने लगते हैं। धीरे धीरे लोग जब आपको जज करते जाते हैं तो आपके अंदर पैदा होता है सेल्फ डाउट।
खुद पे संदेह। तो खुद पे संदेह एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम कोई भी काम करने से पहले हो सकता 5 घंटे सोचते रहें कि ये काम करूं या ना करूं, इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे वो काम करके देख लूं, ये नहीं हो पाता। तो स्टडी हमारी ऐसे टुकड़े टुकड़े में चलती रहती थी। एक पहले जैसे 6 महीने 12 महीने में 2 बार डिप आए तो घबरा गए। अब किसी ने बताया, आसपास जो ज्ञानी बैठे थे, किसी ने कहा कि ऐसे नहीं भैया, डिलीवरी करनी चाहिए, इंट्राडे कोई ठीक नहीं होता है। हम बिजनेस चैनल वगैरह भी देखते थे तो वहाँ पे भी लोग कह रहे इंट्राडे बड़ा खतरनाक है। उनकी बात गलत भी नहीं थी, लेकिन हर एक सवाल का आपको अपने लिए एक जवाब ढूंढना पड़ेगा। वो आपका अपना जवाब होता है, क्योंकि डिपेंड किस बात पे करता है कि आप कितना बड़ा इंट्राडे कर रहे हैं, कितना टारगेट लेके कर रहे हैं, आपके पास कैपिटल है भी कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करके छोड़ देने के लिए। तो ये सारी बातें जब तक नहीं पता हो तब तक आप बुखार के लिए पैरासीटामॉल या क्रोसिन दे दो। लेकिन अगर आपको एक एक आदमी के सिम्टम पता हो तो फिर आप उसको सही दवा दे सकते हो। पहले जानना ज़रूरी है बीमारी डिटेल में। तो किसी ने बताया शॉर्ट टर्म में या इन्वेस्टमेंट में काम होना चाहिए, डिलीवरी उठाओ। तो हम इंट्राडे से हारे हुए थे, हमने डिलीवरी उठाना शुरू कर दी। अब एक बार लॉस होने के बाद में आपके दिमाग में सारी बातें एक तरफ और एक तरफ एक ही जिद चलती रहती है कि ये जो मेरा लॉस है ना, ये एक बार कवर हो जाए, ये लॉस कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम सीखेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, पर पहले हम लॉस कवर करें। तो लॉस कवर करने की जो जल्दी होती है उसमें ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब डिलीवरी उठाने गए तो उस शेयर को जो बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, बॉटम में पड़ा हुआ है, उसको खरीदना एक डिफेंसिव अप्रोच हो सकता है। और एग्रेसिव अप्रोच क्या हो सकता है कि ये 3 महीने में ये शेयर डबल हो गया, इसको ले लेंगे, यहाँ से और 50% भी बढ़ गया तो मेरा लॉस कवर हो जाएगा। और दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि जो बॉटम में पड़ा है उसको खरीदने से भी कोई तसल्ली मिल जाएगी। तो पहले तो हमने भागते हुए शेयर को ही खरीदा, भागते हुए शेयर को खरीदा, एकदम से उसमें डिप आया तो उल्टा नुकसान दिखने लगा। पहले का नुकसान आपके पास है, पहले का लॉस था ही, और अभी ये लॉस पाइल अप हो जाए तो आप घबराने लगते हैं। फिर अगली बार में ऐसा किया नहीं यार, भागते हुए शेयर को नहीं लेना, इसका तो घबरा के लॉस बुक कर लिया भागते हुए शेयर का। फिर आपने देखा कि बहुत दिनों से बॉटम में पड़ा है कोई शेयर, तो हमने उसको उठा लिया और आप सोचा ये और तो नहीं गिरेगा, लेकिन बाजार में जब गिरावट हुई तो वो वहाँ से भी नीचे चला गया। फिर परेशानी हो गई, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता था। बार बार वही बातें सुनाई देती थी जो हम जब सफ़र पे निकले थे ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट के, स्टॉक मार्केट की तरफ रुक किया था, तब पीछे से आवाज़ें आ रही थी कि भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसमें अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए और ये कोई बिजनेस है क्या, कोई ढंग की चीज़ है करने की। ऐसे पूरी सोसाइटी ने जो भी फीडबैक दिया था, क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ 20 साल पहले की, तो 20 साल पहले आपको पता है कि 92 हर्षद मेहता स्कैम को उस वक्त कितने साल हुए थे? हार्डली 8-10 साल ही हुए। और मैंने आपसे कहा है कि सोशल चेंजेस बहुत धीरे धीरे आते हैं। सोशल चेंजेस में ऐसे 10-10 सालों में बात होती है। तो 10-1 साल पुरानी घटना को तो हम ऐसे ही देखते रहते हैं। जैसे अमेरिका का 2007 का इतना बड़ा गिरावट आया था सब प्राइम लोन वाला, वो अभी ताज़ी ताज़ी बात लगती है। अभी कोविड वाली जो घटना हुई है 2020 में, 2025-2030 तक इसकी यादें लोगों के दिमाग से जाएगी नहीं, ऐसा लगेगा अभी की तो बात है। तो फिर किसी ने डिलीवरी वाला ज्ञान दिया तो डिलीवरी में गए और दोनों तरीके से काम करके देखा, फिर बात नहीं बनी। तो जब आप ये सेक्टर खरीदूं, ये शेयर खरीदूं, इसको खरीदा, उसको खरीदा, और चीज़ें हो जाती, लेकिन जल्दबाजी में थे ना। अगर मैं 3 महीने से 6 महीने का टाइम किसी भी स्टॉक को दे देता तो संभावना बनती थी, लेकिन हमने क्या किया, एक पोजीशन बना के 1.5 महीने 2 महीने तक लगातार दिन में 3-3 बार रेट देखे, और फिर निराश होके 1.5 महीने या 2 महीने बाद उसको बेचा, अपना लॉस बुक किया उस स्टॉक में, उस सेक्टर में, और देखा कि 15-20 दिन बाद वही हुआ जो हम सोच रहे थे। अगर हम रुक जाते तो हमको बड़ा प्रॉफिट हो जाता। तो तब हमको मालूम पड़ा कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए डिलीवरी उठाते हैं, तो अगर 80-90 दिन में या 100 दिन में रिजल्ट आने वाला है तो आप 80 दिनों तक रोते रहेंगे। चीज़ें ऐसे ही काम करती है, आप 80 दिनों तक रोते रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बात यह आई कि तब तक फ्यूचर एंड ऑप्शन की हलचल
शुरू हो गई। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन आए तो 96 97 में निफ्टी का फ्यूचर तब से आ गया था, लेकिन चलन में नहीं आते दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑप्शन में ट्रेड करना पिछले 5 साल में जितना बड़ा है 2014-15 से, उसके पहले ऑप्शन में इतनी ट्रेडिंग नहीं होती थी, वॉल्यूम नहीं होता था। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन चर्चा में आने लगे तो निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी के फ्यूचर की बात होने लगी। बैंक निफ्टी का फ्यूचर तब उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता था, उतना ओपन इंटरेस्ट भी उसमें नहीं रहता था। निफ्टी के फ्यूचर पे हम गए। निफ्टी के फ्यूचर में क्या बात आ रही थी कि कौन सा सेक्टर कौन सा शेयर चुने, ये मुश्किल होता है, तो निफ्टी के फ्यूचर में काम करते हैं। फ्यूचर में काम करना शुरू किया। अब फ्यूचर क्या बहुत वोलेटाइल होता है, दिन भर में ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो आपने निफ्टी सपोज परचेज की 8000 चल रही है, 8000 से एकदम झटके से वो 7800 आ गई और फिर वापस 7950 होके खड़ी हो गई। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1 मिनट में लेके और वापस 30-40 पॉइंट ऊपर जाके खड़ी हो जाती थी। तो उसमें इतना टेम्पटेशन था कि हो सकता है हम दिन भर में 7-8 ट्रेड 11 ट्रेड भी निफ्टी के कर लेते थे। बाद में जब हिसाब लगाने पहुंचे तो पता लगा कि ये तो ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही मार दिया। क्योंकि निफ्टी को अगर मैं 12 बार 15 बार ऐसे ट्रेड कर लूंगा तो मेरा टर्नओवर तो 1.5-2 करोड़ का हो जाएगा। तो 1.5-2 करोड़ के टर्नओवर पे जब टैक्सेस और ब्रोकरेज लगेंगे तो अपने आप अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर कभी कभी हार के ट्रेडर के मन में इच्छा होती है नहीं करेंगे यार बार बार खरीदी बिक्री, एक बार लेके बैठ जाएंगे आराम से। तो जब आपने ये मन बना लिया तो निफ्टी का फ्यूचर लिया, वो आपके सामने 150 पॉइंट ऊपर तक गया था, पर आपने कहा नहीं इस बार तो 500 पॉइंट ऊपर ही बेचेंगे। और फिर अचानक वहां से करेक्शन आया और वो 800 पॉइंट नीचे आ गया। तो अभी तक निफ्टी के फ्यूचर में हमको एक आध बार समझो बड़ा प्रॉफिट मिल गया, तो उस प्रॉफिट के हैंगओवर में थे और फिर लग रहा था एक आध दाव ऐसा और लग जाए तो काम बन जाएगा। अब निफ्टी के फ्यूचर ने क्या किया, कैपिटल को समझो 2 लाख रुपए है तो 2 लाख से 40,000 पे लाके छोड़ दिया। ये होता था दोस्तों। अब जब आपके पास कैपिटल खत्म हो जाती है तो अब आप जाते हो ऑप्शन पे कि बोले फ्यूचर तो अब मार्जिन ही कम पड़ गया, अब क्या करें, बोले कॉल पुट करना चाहिए। और कॉल पुट में जब भी आदमी आता है, अभी शुरुआत में तो मैंने यही देखा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग भी आ रहे थे वो कम कैपिटल वाले लोग आ रहे थे और कम कैपिटल में उनको लग रहा था ये रिस्क बहुत कम है, तो कॉल पुट खरीदे। कभी कॉल खरीदा एकदम से 2 दिन में डबल या 3 गुना हो गया, तो आपने 100 रुपए का कॉल खरीदा 260 रुपए बिक गया, मजा आ जाएगा। और इस तरह का प्रॉफिट अगर मिल गया तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप दोबारा कॉल खरीदेंगे। आप अगले महीने का इंतजार नहीं कर पाएंगे, आप 2-4 दिन बाद ही फिर से कॉल खरीदेंगे। आपने फिर से कॉल खरीदा, वो फिर आप 40-50% ऊपर चला गया, लेकिन आपने तो 150% ले रखा है ना, तो आप रुकेंगे। रुकने पे ये हुआ वो आधा हो गया बाजार के गिरने पे, फिर आप वेट करते रहे, पूरा प्रीमियम गल गया। तो अल्टीमेटली जब भी कोई बड़ा प्रॉफिट होता है आप उसके हैंगओवर में रहते हैं। अब आपको लगा कॉल नहीं पुट लेना चाहिए था, फिर कहीं से जब आप परेशानी में होते हैं फिर आप दिमाग लगाते तो कहीं से पता लगता है कॉल पुट दोनों का कॉम्बिनेशन लो ना, लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाओ, कॉल और पुट दोनों खरीद के रख लिए, कॉल पुट दोनों खरीद के रख लिए। एक बार एक बड़ा मूवमेंट आ गया। बड़ा मूवमेंट में क्या देखा हमने कि निफ्टी चली गई इधर 6000 से सीधी 7000 के लेवल पे। तो ऐसे में आपको निफ्टी के ऑप्शन में कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना रखा है, सपोज 100 का कॉल 100 का पुट बना रखा है और कॉल हो गया 700 रुपए। 700 रुपए एक बार कॉल बिक गया, आपके 200 रुपए 200 पॉइंट का टोटल इन्वेस्टमेंट था और आपका सारा पैसा मिलके 3.5 गुना हो गया। तो आप बताइए कैसा हैंगओवर रहेगा। तो आने वाले 4 महीने तक हम बार बार वो कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना के बैठे रहे खरीद के और सोचते थे फिर से एक बार वो घटना रिपीट हो जाए। लेकिन दोस्तों एक बार बड़ा मूवमेंट होने के बाद निफ्टी रेंज बाउंड हो गई, उसके बाद बार बार हमारे दोनों कॉल पुट का कॉम्बिनेशन दोनों की वैल्यू कम होती जाती थी 2-3 महीने गुजर गए, तब तक हमारी हालत कैसी थी। करण अर्जुन की राखी है ना, आपने मूवी देखी होगी, मैं कॉल पुट दोनों खरीद के और हम बिल्कुल चीखते रहते थे मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, मेरे कॉल पुट के भाव आएंगे, प्रॉफिट में आएगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन मेरे सामने उसने दम तोड़ दिया। उम्मीद फिर भी नहीं जाती, तो आप फिर से एक बार कोशिश करते हो, अल्टीमेटली फिर आपको लगता नहीं ये चीज़ काम नहीं कर रही। इतने में
अब जब ट्रेड करने पहुंचते हैं टर्मिनल्स पे और 15 20 25 लोग इकट्ठे होते थे, और वैसे भी जब पैसा लगता है आदमी तो उसके बाद में नुकसान में वो चार्ट देखना भी शुरू कर देता है, लोगों से बात करना भी शुरू कर देता है। पहले हम किसी की बात सुनते नहीं है, लेकिन बाद में हमको सबकी बात सुननी है। तो किसी ने कहा कि भाई ऑप्शन राइटिंग, तू ऑप्शन खरीदता है क्या? ऑप्शन तो राइट करना चाहिए, 75% टाइम ऑप्शन राइटिंग में ही पैसा मिलेगा। मैं कहा वाह वाह बढ़िया है, लेकिन इसमें तो उस वक्त तो ज़्यादा कैपिटल लगता नहीं था, ऑप्शन राइटिंग में भी ज़्यादा मार्जिन जो अभी अभी रूल्स आए वो नहीं थे। तो ऑप्शन राइटिंग करने लगे, राइटिंग करने लगे, तो अरे वाह ये तो ज़बरदस्त सॉल्यूशन हाथ में आ गया। जब जब राइटिंग की आराम से प्रॉफिट मिल रहा था, जब जब राइटिंग किया आराम से प्रॉफिट मिल रहा था, छोटे छोटे प्रॉफिट मिल रहे थे लेकिन बहुत आराम से मिल रहे थे। ऑप्शन राइटिंग में आप चल रहे हो, लेकिन मैंने बताया आपको 3-4 महीने बाद अचानक एक बड़ा मूवमेंट आएगा निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में। वो आएगा ही। किसी भी स्टॉक की भी बात करूं तो रेंज बाउंड होने के बाद में फिर बड़ा मूवमेंट आएगा, या तो पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा या नेगेटिव ब्रेकआउट आएगा। ऐसे में जो ऑप्शन राइटिंग चल रही थी, मतलब कॉल पुट दोनों को शॉर्ट सेल करके हम बैठे हुए थे और जिसमें आराम से प्रीमियम डिके का फायदा मिल रहा था, अचानक से फिर बड़ा मूवमेंट हो गया। फिर 2008 की बात करें जनवरी में, तो 3 दिन के अंदर निफ्टी सेंसेक्स 21,000 से 17,000 चला गया। निफ्टी सीधी 6,200 300 के लेवल से गिरी तो 5,000 के लेवल पे आ गई। लेने के देने पड़ गए। उस वक्त ऑप्शन राइटिंग में आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, फिर आप निराश हो जाते हैं, ऑप्शन के नाम से आपको चिढ़ हो जाती है, फिर आप चले जाते हैं ऑप्शन से दूर। पैसा खत्म हो चुका है। जब पैसा खत्म हो जाता है, पहली बार बिगिनर जब भी यहाँ पे आएगा, उसको मैं कम कैपिटल लाने को क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो आपको पहली बार में समझ में थोड़ी आ जाएगी। हमारे अंदर जब सेल्फ डाउट है तो फिर दुनिया पे भी डाउट रहेगा, आप किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकते एकदम से। तो हम जो कहेंगे वो पूरी तरह सच है, ये बात मानने में भी टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आके पहली बार कुछ गलतियां अपनी तरफ से करेंगे, और वो गलतियां करेंगे तो एक बार की कैपिटल खत्म कर ही देंगे। तो अगर आपने पहली बार 20,000 की कैपिटल लेके आए और जीरो कर दी, तो आप समझ जाते हैं कि भाई कुछ भी हो, क्योंकि 20,000 से जब 15,000 होते हैं तब तक हम दूसरों की गलतियां देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि यार ब्रोकर की गड़बड़ है, वो जो डीलर बैठा था उससे ट्रेड नहीं हो रहा था, पास वाले भैया पहले अपना सौदा लगा रहे थे, मेरा सौदा देर से लगा, वो न्यूज़ चैनल CNBC जी बिजनेस वहाँ पे ये बात हो रही थी तो मैंने ये कर लिया, उधर से टिप आ गया मैसेज में, पता नहीं किसने क्या टिप भेज दिया और मेरी गड़बड़ हो गई। भाई माना तो मैंने अपने हाथों से ट्रेड लगाया है, मैं दूसरों को सबको ब्लेम कर रहा हूँ। लेकिन जब तक 20,000 से 15,000 होता है ना, तब तक हम ये ब्लेम गेम हमारा चलता रहता है। 20,000 की कैपिटल जब 5,000 हो जाती है ना, तब लगातार इसको उसको ब्लेम करते करते अगर आपका ध्यान इस बात पे चला गया कि यार हर दिन मैं एक नया कारण ले आता हूँ बाहर से, अंदर ही कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो 5,000 होने पे 4,000 होने पे हम ये मानने लग जाते हैं अंदर ही अंदर, यार गधा मैं ही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, साला सब कुछ मालूम होते हुए भी बार बार मैं एक ही तरह के ट्रैप में फंस रहा हूँ। तो पैसा जब खत्म हो जाता है उसके बाद ही हम समय और अक्ल खर्च करने को राजी होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि पहले कैपिटल कम लेके आइए। जो लोग ये बोल रहे हैं कि उनके पास पैसा कम है इसलिए वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आप बिल्कुल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहता हूं, आपके पास भले ही 5 करोड़ रुपए रखे हो, आप 5,000 रुपए लेके आओ, उस 5,000 को 5,500 बना के दिखाइए, मेंटेन करके दिखाइए। 5,500 से फिर वो 6,200 हो, 6,200 से फिर वो 7,000 हो, 7,000 से फिर वो 8,000 हो, ऐसा मेंटेन करके दिखाइए। अगर आप वो कर पाते हैं तो बात बनती है कि आप 50 लाख या 1 करोड़ की कैपिटल संभाल पाएंगे। अगर उसके पहले आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं पैसा नहीं बना पा रहा, तो आप अपने आप को एक झूठा बहाना दे रहे हैं। दिस इज जस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बहानेबाजी की वजह से हम जिंदगी में काम कर ही नहीं पाते जो हमको करना चाहिए। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि बाजार से हर चीज़ बदलने की बात हो रही थी, हम ब्रोकर बदलते जाते थे एक के बाद एक, इसके यहाँ अकाउंट खोलूँ, नहीं इसके यहाँ ढंग से काम नहीं होता है, उसके यहाँ अकाउंट खोलूँ। कभी कभी तो मन में ये बात होती कि यार ये पता नहीं ये वास्तु के इसका वास्तु ठीक नहीं है, या फिर ये मेरे को सूट नहीं हो रहा है, यहाँ मेरे लक काम नहीं कर रहे, तो मैं उसके यहाँ अकाउंट खोलूँगा और वहाँ 2-4 दिन पैसा मिला, बोले ये लकी हो सकता, अब मेरा काम होगा। फिर पता चला 2 महीने में कहानी वही कि भाई
क्योंकि या तो बाजार की रैली में आप सही पोजीशन में आ गए तो थोड़ा पैसा मिल गया, बाद में पहले आप घबराते हो, घबरा के डर के आप कायदे से काम करने लगते हो, कम वॉल्यूम में स्टॉप लॉस लगा रहे हो। फिर क्या 2-3 महीने की तेजी में धीरे 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 आदमी को लगता है सब चलता है, कल जो खरीदा था वो नीचे चला गया, लेकिन वापस 2 दिन बाद ऊपर भाव आ गए और भाव इतने अच्छे आ गए कि आपने और ज़्यादा पैसा कमाया। तो स्टॉप लॉस नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वॉल्यूम अगर 200 की बजाय 1000 भी ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे हर मंदी के बाद 2-3 महीने बाद आप भूल जाते हो कि पिछली मंदी में आपने क्या लेसन लिए थे, क्या सबक लिए थे, क्या तय किया था, वो सब भूल भाल गए। और फिर बाजार जब एकदम से घुसता था, फिर आप वो 3-4 महीने पहले के अपने सारे सबक याद करते थे और आपको लगता था कि अब फिर से वहीं के वहीं, नॉट अगेन, ये चीज़ें होती रही। अब क्या हुआ कि जब पैसा खत्म हो गया तो अब हम चार्ट वार्ट देखते रहते थे, गोरसी को पैसा तो है ही नहीं, स्क्रीन पे लगे लगे ट्रेड करते थे, तब तो चार्ट देखने की या कुछ पढ़ने की या कुछ समझने की फुर्सत थी नहीं। और लोगों से बात कर करके पूछते थे, अब लोग भी क्या बात करें, क्योंकि आप लूज़र हो तो आप लोगों के बीच में जाओगे नहीं, तो आप कहीं कोने में बैठ के, तब तक टेक्नोलॉजी में अपना असर दिखाने लगी थी, तो आपको इंटरनेट पे कुछ चीज़ें मिलने लगी थी, या फिर मैगजीन में मिल रही, या टीवी न्यूज़ चैनल पे कोई बात कर रहा है, तो अभी आपको काम नहीं करना। पहले तो ऐसा हालत था, उधर से नाम सुना इधर खरीदा, लेकिन अब क्या हो गया, अब हम चार्ट देख रहे थे तसल्ली से, कई कंपनी की डिटेल पढ़ रहे थे, उसका क्या प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, मैनेजमेंट, अभी तक पिछले 5-7 सालों का इसका प्रॉफिट कैसा रहा। मतलब कैसी बात थी कि जैसे ब्रेकअप पे बात नहीं, अपनी बंदी की तस्वीर देखते रहते हो। शुरुआत में तो जब आपका अफेयर चल रहा है, बंदी रिलेशनशिप में साथ में, तब तो आप उसको छोड़ छाड़ के दोस्तों के साथ मैच देखने निकल लिए थे या गोवा चले गए थे बैचलर ट्रिप पे। लेकिन जब ब्रेकअप हो गया तो उन्हीं दोस्तों के बीच बैठ के आप अपनी बंदी का चुपचाप फोटो घूरते रहते हैं। वैसे ही जब आपको ट्रेड करते वक्त, ट्रेड करने से पहले चार्ट देखने चाहिए थे, कंपनी के बारे में पता करना चाहिए था, लेकिन मौका नहीं मिलेगा भैया, ट्रेन छूट जाएगी सोच के हम तो फटाफट पहले कूद पड़ते थे, और कूदने के बाद जब फंसते थे तब हम किसी से पूछते थे यार ये कंपनी बनाती क्या है, फिर आप उसका चार्ट वार्ट थोड़ा देखते थे। पर जब फंस चुके हैं तो अब क्या कर लेंगे, कुछ बात समझ में आती नहीं थी। ट्रेड रिपेयर वगैरह तो उस वक्त हमने नहीं जाना था, कोई बात ही नहीं करता था उस बारे में, और हमको तो सब कुछ चीज़ें अपने आप से सीखने में, अधिकतर चीज़ें अपने आप से सीखनी पड़ी। लोगों की मदद मिली, कई सारे गुरु रहे हमारे, लेकिन फिर भी उतना तैयार सपोर्ट सिस्टम नहीं था जैसा अभी आपको मिल रहा है। तो ठीक है, बाजार से जब दूरी हो जाती है और दूर से जब आप देखते हैं तो पूरा पिक्चर दिखता है। मैं कहता हूं कि अगर आप 10 माले की बिल्डिंग पर खड़े होकर देखोगे तो आपका शहर थोड़ा क्लियर दिखेगा, आप अगर बाहर एक पहाड़ी पे जाके देखोगे तो पूरा शहर क्लियर दिखेगा। ऐसे दूर से जब देखा तो पता लगा कि भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कोई एक फार्मूलेबाजी नहीं चलेगी, यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। शुरू में हम लोग कोई मेहनत में नहीं जाना चाहते, कोई भी बताने लगता है तो आपको लगता है कि ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। नहीं यार, कोई ऐसा शॉर्टकट बता दो कि बस ये कर ले, बात खत्म हो जाए। लेकिन धीरे से बाद में मालूम पड़ता है कि शॉर्टकट तो बहुत लंबा हो गया, तो फिर फार्मूलेबाजी नहीं चलेगी, ऐसा पता लगा। तो दूर से देखा तो यार मालूम पड़ा कि ऑप्शन में आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी समझनी पड़ेगी, कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तब आपको कॉल पुट की बाइंग का कॉम्बिनेशन बनाना है, लॉन्ग स्ट्रिंगल। फिर जब वो मूवमेंट आके चला जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन राइटिंग का कॉम्बिनेशन बना लेना चाहिए, शॉर्ट स्ट्रिंगल। उसके बाद जब थोड़ी क्लैरिटी हो तो हम स्प्रेड बना सकते हैं कि आपको लग रहा है ये शेयर नीचे, रिलायंस आ गया 2400 से 2000, तो फिर आप रिलायंस का स्प्रेड बना के बैठे हो और वहाँ फ़ायदा मिल रहा है। जब कुछ भी क्लियर नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है डायरेक्शन की, और फिर भी आपको रिस्क लग रहा है, तो फिर आप बटरफ्लाई बना सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे ऑप्शन की सारी डिटेल हमने जानना शुरू की। इक्विटी कैश को तो हम पहले तो नकार दिया था, हमने कहा अरे कैश में क्या काम करना, अभी फ्यूचर है, ऑप्शन है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया, फिर इसका ऑप्शन हो गया, फिर धीरे से स्टॉक ऑप्शन पे आ गए, स्टॉक ऑप्शन पे आके स्टॉक फ्यूचर पे आ गए। तो स्टॉक फ्यूचर में ऐसा हुआ कि एक झटके में आपको 2 दिन के अंदर 50,000 रुपये मिल गए, और फिर आपको लगा कि यार ये कम कैपिटल में अच्छा खासा काम हो जाता है। लेकिन बात वही है कि आपने जिस पैमाने पे अभी प्रैक्टिस नहीं की, उस पैमाने पे अगर आपको एक लॉन्ग करेक्शन देखना मिल जाए और अभी आप उसको संभाल नहीं सकते तो गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों 4 साल में एक क्रैश आता है, उस क्रैश में अगर आप
फ्यूचर से बाहर निकलना या उसको हेज करना नहीं जानते और वो क्रैश आपके सामने आ जाए तो आपको बर्बाद करके रख देगा। तो धीरे धीरे इतने सालों के बाद ये वाली स्थिति बनी कि हम फ्लेक्सिबल बने। फ्लेक्सिबल मतलब लचीले, किसी एक चीज़ की पूंछ पकड़ के नहीं बैठ रहे। पहले तो क्या था कि ऑप्शन को थ्योरेटिकली आपने समझ लिया कि यहाँ लॉन्ग स्ट्रेंगल, यहाँ शॉर्ट स्ट्रेंगल, यहाँ स्प्रेड, यहाँ बटरफ्लाई, ये सब थ्योरेटिकली समझ लिया। फिर भी प्रैक्टिस करने गए तो एकदम से बात नहीं बन गई। ऐसा हुआ कि जब लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाना था हम शॉर्ट बना के बैठ गए, जब शॉर्ट बनाना था लॉन्ग बना के बैठ गए, जहाँ स्प्रेड करना था वहाँ पे हम बटरफ्लाई लेके बैठे हैं, बटरफ्लाई करना था वहाँ पे स्प्रेड लेके बैठे हैं। ऐसे कन्फ्यूज़न होता रहा। आप थ्योरेटिकली चीज़ें जान लेते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस करते करते अपने आप को बदलते और मार्केट के साथ उसको ट्यून करते भी टाइम लगता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, थक हार के चलो, टुकड़ों टुकड़ों में चलो। अगर चलना जारी रखा तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे और बात पूरी होगी। मैं आपसे कहूँगा ना कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी या हमारे अबुल कलाम आज़ाद कलाम साहब राष्ट्रपति बने, तो वो किस उम्र में बने ये मुद्दा नहीं है, अल्टीमेटली वहाँ पहुँच गए। और यही बात होती है कि आप देर से पहुँचो लेकिन किसी काम को पूरा करने की खुशी आपको मिलेगी, पूरी पूरी मिलेगी। तो अब ये बात ये हो गई कि धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आई, तो अब हम निफ्टी के फ्यूचर में टाइम पे काम करेंगे, निफ्टी के ऑप्शन में भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम अभी इतने सालों के बाद मैं कहूँ तो इक्विटी कैश को नकार बिल्कुल नहीं रहे। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी कई बार रेंज बाउंड हो जाती है, तो जब वो रेंज तोड़ती है तब आप फ्यूचर और ऑप्शन में काम कर लो। बाकी स्टॉक का इंडिविजुअल मूवमेंट तो चलता ही रहता है। जब स्क्रीनर्स पे हमने काम किया तो ये स्थिति बन गई कि एक सही स्क्रीनर का इस्तेमाल करते हो ना तो आपको बुरे से बुरे दिन में कोई ना कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ मिल ही जाएगा और आपको वो शोर से बच गए। जैसे आप सोचते हैं ना पूरे बाजार में मंदी है, आपके ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर लो तो वहाँ पे अगर लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार बाजार में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मंदी मंदी है, फिर भी कुछ 4 दुकानें तो ऐसी है जो सुपर हिट चली रही है। वैसे मार्केट में भी है, वो जो आप आम खबर सुनते रहते हैं कि मंदी है, तेजी है, तेजी सुन के अगर आप वहाँ पे लापरवाही से काम करने लगे तो तेजी के दिनों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ट्रेडर्स को। मंदी सुनते सुनते अगर आपने बिल्कुल ही मुंह फेर लिया बाजार से तो आपको ये नहीं पता कि वहाँ BTST में या 2-3 दिनों में स्विंग में साइक्लिकल मूवमेंट में हमेशा बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो जब लंबे समय में 10-15 सालों में आप पूरा साइकिल होते हुए देखते हैं ना तब जाके आपको समझ में आता है कि अब मेरे सामने वो शेयर नीचे गया और 2 साल तक नीचे पड़ा रहा और इतना नीचे चला गया कि 1000 का शेयर 100 रुपये हो गया था। फिर 100 रुपये से वो 300 रुपये बड़ी मुश्किल से आया 2 सालों में, लेकिन 300 से 1000, 1200-1500 होने में उसको 1 ही साल लगा। ये पूरा साइकिल जब आप देखते हैं तब आपको यकीन होता है, क्योंकि अब वो जानकारी नहीं बची, अब वो आपके अनुभव का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों फिर पहले तो हम लोग क्या करते थे, ब्रोकर्स के पास लिवरेज मांगते थे 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना के दे दो भाई लिवरेज। हमको ऐसा लगता था कि मेरे 1 लाख पे 50 लाख का कारोबार कर पाऊँ तो जैसे मुझे लड्डू मिल रहा है। लेकिन जब बड़े बड़े करेक्शन में उस लिवरेज की वजह से हमने कई गुना नुकसान कर लिया, एक दिन में कैपिटल खत्म हो गई, तब जाके हमको समझ में आया कि लिवरेज कोई प्रसाद नहीं है और ये अभी एक्सचेंज ने या सेबी ने बंद कर दिया उसको, तो वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की भलाई के लिए किया। अब बात क्या हो रही थी कि पहले तो हम अपनी कैपिटल का 10 गुना 20 गुना लिवरेज लेते थे और अब तो हम अपनी कैपिटल का 1/3 अप्लाई करने के बाद में, मतलब बाजार में आपके पास हो 50 लाख तो आप 15 लाख रुपए ट्रेडिंग में एंगेज कर रहे हैं, 20 लाख रुपए ट्रेडिंग में एंगेज कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है 300% ज़्यादा। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि कितना पैसा बनेगा ये कितनी कैपिटल है, कितना पैसा आपने लगाया उस पर डिपेंड नहीं करता, आपने कितना टाइम लगाया, आपने कितना प्रैक्टिस किया बाजार को। क्योंकि हमसे सीखा, हमसे जाना, ये तो आधा हिस्सा है। फिर उसको आपने छोटे छोटे वॉल्यूम पे प्रैक्टिस किया, फिर गलती की, गलती को सुधारा और फिर वापस सुना हमारे ही कोर्स को, तो आपको वो गहराई से चीज़ें समझ में आएगी कि सेलेक्टिव लिसनिंग की वजह से अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आपको हमारी पूरी बात की गहराई समझ में नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बार बार सुनिए उसी बात को और फिर देखिए
कि इस बार आपने कुछ नया जाना, नया सुना उसी वीडियो में से। तो ऐसे करके 19 सालों में जब हमारा काम हुआ तो अब ये हालत हो गई है कि साल का 200% भी निकालने का रास्ता सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सारे इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए भी हमने तैयार कर लिया। अभी तो इंट्राडे ट्रेडिंग फेस्टिवल हम लोग कर रहे थे 18 तारीख को रात तक। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी फ्यूचर के लिए अगले 3 दिन 19, 20, 21 हम वो फेस्टिवल रख रहे हैं, जिसमें आपको 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स मिलेगा जो सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स है, साथ में 1+1 ऑफर। मतलब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन का कोर्स ले रहे हैं तो उसके साथ आपको मिल रही है 2 कैप्सूल कोर्सेज भी, और साथ में रियल एस्टेट का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कोर्स। तो रियल एस्टेट का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कोर्स 7,000 दे के 20,000 रुपये का आप बेनिफिट ले रहे हैं। और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि प्रैक्टिस करके ये जो कुछ भी मैंने पे किया, महीने भर में इसका 2 से 3 गुना रिकवर करूंगा। जल्दबाजी नहीं है, उसके बाद जिंदगी भर इससे पैसा बनाना ही है। तो सारा ध्यान सीखने पे होना चाहिए। दोस्तों, 19 सालों के इस सफ़र में मुझे एक बात पता लगी कि सेल्फ डाउट, जब हम बात करते थे तो हमसे होशियार कोई नहीं था, ऐसा लगता था। हम बात करते थे तो हमको लगता था बात करने में मुझे सब पता है, मैं होशियार हूँ। लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो बोले मुझे क्या मालूम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। कभी हम शर्मा जी के पीछे भागते थे, कभी वर्मा जी के पीछे भागते थे। लेकिन धीरे धीरे एक ही चीज़ का यकीन होने लगा। इन 19 सालों में 10 सालों के बाद जब साइकिल कंप्लीट हुआ, जब लोगों पे बहुत डिपेंड कर लिया, ये वो चैनल वैनल, टिपिंग एडवाइज़र, ये सब हो गया, ब्रोकर वोकर बदलने का जो खेल था वो हो गया, फिर सीखने की लगन लगी, सीखने का तरीका भी आ गया। एक सिस्टमेटिक स्टार्ट की ज़रूरत होती है। देखिए, सीखने में ऐसा कोई गुरु नहीं है जो आपको घोल के ज्ञान पिला सके, लेकिन एक सिस्टमेटिक स्टार्ट जब आप कर लेते हैं तो आपको मज़ा आने लगता है। मतलब ठीक है, पहले हम भी क्रिकेट के मैच देख के टाइम पास करते थे, पॉलिटिक्स की बातें करके टाइम पास करते थे, नहीं तो इधर उधर ऑफिस की कलीग्स की बीचिंग विचिंग कर सकते थे। लेकिन अभी एक बात समझ में आ गई, भाई कोई काम की बात, एक चार्ट देख लो, 2-3 मिनट का टाइम मिला है, किसी के फाइनेंशियल देख लिया, ईपीएस देख लिया, म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग देख ली, 50 बातें हैं जो मैंने आपको स्टडी करने के लिए बताया है डायरेक्शन, वो जब आप करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो ये 19 सालों की यात्रा में हमने क्या चीज़ सीखी कि आपको जब अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा करके जब छोटे छोटे प्रयोग करोगे, और भले कंसिस्टेंसी चली जाए, क्योंकि सभी के साथ होता है। ये बात मैं अपने फेलियर्स की क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो सक्सेसफुल हुआ है आपको लगता है कि उसने तो काम ही अलग तरीके से किया होगा, बात वो नहीं है। और कभी भी बीच में चीज़ें छोड़ी नहीं होगी, छोड़ेंगे छूट जाती है। और हमेशा से क्लियर डायरेक्शन में सीखते चले गए नहीं, कभी कभी ऐसा मन करेगा नहीं सीखना, कुछ भी बेकार है, बकवास है। क्योंकि ऑप्शन में काम किया, प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर जब हताश हो गए तो बोले नहीं होगा यार, कुछ नहीं हो सकता, किसी का कुछ नहीं होता। फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम और बाकी लोगों की, लूजर्स के पास जाते थे, उनकी लॉस की स्टोरी सुनते थे और बोले देखो इसको भी नुकसान हो रहा है, इसको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन फ़ायदा कब हुआ, जब हमने इंटरनेशनल ट्रेडर्स के बारे में जानने की भी कोशिश की, मेट्रो सिटीज़ में जो अच्छे वेल क्वालिफाइड, जो मतलब चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका साइंटिफिक अप्रोच है, उनको देखने की कोशिश की। हाँ, होगी सक्सेस 100 में से 4 लोगों को, तो उन 4 लोगों को देखो ना, वो काम कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो जानने की कोशिश की। क्योंकि 100 में से 95 लूज़र हों, और आप अगर उस बहुमत के साथ में अपने आप को सेटल कर देना चाहो, तो दोस्तों ये सेटलमेंट ज़्यादा समय का नहीं है। नाकामयाबी, या मैं कहूँगा कामयाब होना, आप सक्सेसफुल नहीं हो, फेल हो गए, वो प्रॉब्लम नहीं है। आपने पूरी कोशिश नहीं की जितनी कोशिश की जा सकती थी, वो नाकामी है। आप नहीं पहुंचे कहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने पूरी कोशिश की थी ना, टुकड़े टुकड़े में, हारने के बाद, थकने के बाद टुकड़े टुकड़े में उठे, फिर थोड़ा चले, फिर थक गए, फिर बैठ गए, फिर थोड़ा चले। लेकिन इतने सालों में, 19 सालों में मैंने चलना जारी रखा और बहुत सही जगह पहुंच गया। अब मैं अपनी लाइफ को पूरी आज़ादी के साथ एंजॉय करता हूँ। जो फ़ायदा है मुझे वो ये है कि अब मैं कहीं भी रहूँ, पहाड़ों पे रहूँ, बीचेस पे रहूँ, मूवी देख रहा हूँ, अपने तरीके से जी रहा हूँ, जो मुझे करना हो, मैं बुक पढ़ रहा हूँ मस्ती से,
अपना नॉवेल पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मेरे को टाइम आया कि चलो 3 बज गया, 3 बजे मैं जाऊँगा, स्क्रीनर देखूँगा, ट्रेड करूँगा किस्सा। दोस्तों अभी भी मैं आपसे कहूँगा, ऑल इन वन स्क्रीनर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। फ्राइडे को 4 ट्रेड में 79,000 मिले सिर्फ उस स्क्रीनर की वजह से। इतना आसान वर्किंग को हमने बना दिया, कई लोगों को सपोर्ट मिला जो भरोसा करते हैं। तो अब ये कहानी आपको कैसे लगी, आगे इस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये था मेरा ऑटोबायोग्राफी का किस्सा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो पूरी प्लेलिस्ट सुन सकते हैं। क्योंकि कई बार जो टेक्निकल बातें होती है, आंकड़े होते हैं, वो रुखे सूखे से होते हैं, उसके साथ चाहिए हमको थोड़ा सा मसाला। वो मसाला जो आपको आपकी अपनी असल प्रॉब्लम्स जो आपके भीतर चल रही है उनके साथ रिलेट करें। क्योंकि बाहर का ज्ञान तब तक काम में नहीं आता जब तक कि भीतर की गुत्थियां नहीं सुलझती। तो भीतर की उलझनों को सुलझाने के लिए मैं ये कहानियां आपको सुनाता हूं। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह क्लैरिटी नहीं लाएंगे तब तक फोकस नहीं आएगा, और जब तक फोकस नहीं आएगा आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और कोई सा भी कोर्स उठा के प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हर वीक एक ट्रेनिंग कोर्स, कोई सा भी छोटा सा कैप्सूल कोर्स उठा लिया आपने, भले वो 2-3 हज़ार का हो। आपने हफ्ते में कोशिश की कि 2,000 दे के 4,000 रुपया रिकवर करने की कोशिश की। 10,000 का कोर्स उठाया तो आपने महीने में 20,000 या हफ्ते में 20,000 रिकवर करने के लिए कोशिश की। कर पाए नहीं कर पाए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पता लग जाना चाहिए कि लगातार अपने आप को वही बात जो पहले से पता है याद दिलाने से भी फायदा होता है। हमारे साथ तो ऐसा कई बार हुआ कि जो चीज़ें हम जानते थे, मेरे ट्रेनिंग्स के साथ फ़ोन पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और उन्होंने किसी चीज़ की याद दिला दी और मैंने पोजीशन बना ली, और उसकी वजह से मुझे 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। तो बात ये नहीं है कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सही टाइम पे सही चीज़ें याद आ रही है, वही तो हमारा रोल है। नहीं तो हमारी क्या ऐसी हैसियत, क्या ऐसी औकात है कि किसी और को कोई ज्ञान पिला सके। नहीं दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत जा रहे हैं। अपने ईगो को साइड में रख दीजिए। हमको बार बार वही चीज़ें याद करनी पड़ती है जो काम की है, नहीं तो हम भूल भाल जाते हैं। ये मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज या जो भी अच्छी चीज़ें लाइफ में हमको पता है कि वो काम करेंगे ही करेंगे, फिर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, हमको समय पे कोई याद दिला के धीरे 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 आदत डाल दे। तो ये जो मैं आपको 2 महीने या 4 महीने का सपोर्ट सिस्टम 100 डेज 20,000 का प्लान किया, अब तो क्लोज हो गया है। क्यों था कि एक बार अगर मैं आपको आदत डाल दूं सही जगह सही तरीके से सही पोजीशन बना के काम करने की, फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, फिर आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मार्केट में चाहे जो हो, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, आप यहाँ जिंदगी भर पैसा बनाएंगे। सिर्फ आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी, जैसे मेरे बच्चे और इनके बच्चों के बच्चे भी यहाँ से फायदा उठाने वाले हैं। तो एक लिगेसी की बात है, ये एक विरासत की बात है। कई बार लोग कहते हैं 50 साल 60 साल के लोग आए, उन्होंने कहा सर पूरी जिंदगी गुजर गई, कहाँ तो था 100 रुपये 50 रुपये का रिलायंस था, नहीं लिया, अब कहाँ लेंगे इसको, 2500 रुपये पे कहाँ लेंगे। 2500 तो उनको पता भी नहीं, बोनस वोनस करके जब वो देखेंगे तो उसका तो भाव ही अलग है। पता नहीं, जिसके डिमेट में नहीं रखा उसको क्या पता। तो वो कह रहे आप क्या मतलब है, मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी में आखिरी 5 सालों में भी आप कोई काम करो, लेकिन आप एक शुरुआत करके जाते हो ना। जैसे भगत सिंह के पिताजी आम का पेड़ लगा रहे थे, वो पूछ रहे कि आप तो चले जाओगे, आपको तो खाना नहीं मिलेगा। बोले बेटा तुझे मिलेगा ना। तो ऐसे एक लिगेसी छोड़ने की बात है, आप एक विरासत छोड़ के जाते हैं अपने फैमिली के लिए। एक गलती से बचा के जाते हैं कि भाई एक गलती पिछले 50 सालों में 30 सालों में हमने कर दी कि हम डरते थे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से, शुरुआत ही नहीं की। डरते थे तो कम करते, ज्यादा नहीं करते, लेकिन थोड़ा तो करते, पता तो लगता आखिर हुआ क्या। वो भी नहीं किया और उसका पछतावा बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये गलती अपनी अगली जनरेशन को मत करने दीजिएगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच। 1+1 ऑफर जो भी चल रहा है 19, 20, 21, 22, 23, 24 आप देख लेना। अलग अलग ऑफर्स आ रहे हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, इसको चूकना नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको मोटिवेट कर करके सीखने के रास्ते पे डालने की, क्योंकि एक बात समझ में आ गई, अगर आपको जन्नत देखनी है तो खुद ही मरना पड़ता है। तो खुद मरने का खूबसूरत तरीका मतलब काम करने का, सीखने का, अपने आप के ऊपर निर्भर करने का। कई बार लोग बोलते हैं सर आप टिप दे दो, आप मैसेज कर दो, बता दो, हम कर लेंगे।
लेकिन किस पैमाने पे कर लोगे? आपके पास लाख रुपए की कैपिटल हो या 5 लाख की कैपिटल है और आपने 20,000 या 50,000 की पोजीशन बना ली और बहुत अच्छा निकला वो ट्रेड, लेकिन आप बड़ा काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपकी कन्विक्शन नहीं थी ना। तो लोगों के साथ हालत ऐसी है कि उनके पास 50 लाख रुपए एफडी में पड़े हैं और 5 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे हैं या म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं। अब आप देखिए क्या होगा, क्योंकि सही पैमाने पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपका पूरा पैसा पानी हो जाएगा। उसको इन्फ्लेशन को हराना ज़रूरी है, नहीं तो वो अपने आप ही ख़त्म होता जा रहा है। और 110 के रूल के हिसाब से हम बात करते हैं हमेशा कि आपकी उम्र को 110 में से घटा दो, उतना कम से कम आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। तो 60 साल के आदमी को भी अपना 50% इक्विटी में डालना चाहिए, तो 30 साल के आदमी को तो 80% डालना होगा ना। तो 80% इक्विटी ओरिएंटेड नहीं रखा तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप 12-12 घंटे काम करो, ओवर टाइम करो, जो भी करना है करो, खूब पैसा बचाओ और उस पैसे की एफडी कर करके रख दो। पैसा कभी आपके लिए इनफ नहीं होगा। और इसका अगर 25% 30% भी रेगुलर आपने स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रख दिया तो फिर महंगाई आपको कभी भी हरा नहीं सकेगी। आपके बच्चे फॉरेन एजुकेशन भी लेंगे, वो कोई बड़ा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहेंगे, उसके लिए भी पैसा होगा। आप अपना, अपनी बीवी का और अपने डिपेंडेंट माँ बाप का, भाई भाभी का, जिसका इलाज कराना चाहते हैं वो भी करा पाएंगे। सब कुछ पॉसिबल है अगर पैसा आपके लिए काम करता है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं और भाग रहे हैं पैसे के को जुटाने के लिए, कमाने के लिए, बचाने के लिए, तो बात नहीं बनने वाली दोस्तों। अब बात फाइनली खत्म करता हूँ। थैंक यू।